बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट को पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे इस पेपर का थर्ड यूनिट। इस पेपर का जो हमारा थर्ड यूनिट है वो है लीडरशिप। ध्यान दीजिएगा, वो है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप अर्थात नेतृत्व हमारा थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट हम लोगों का है लीडरशिप। लीडरशिप, इस लीडरशिप को हम अंग्रेजी में लीडरशिप कहते हैं, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में होता है नेतृत्व। हम लोग थर्ड यूनिट में ध्यान दीजिएगा, थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग आज फर्स्ट पॉइंट को, जो हमारा होता है लीडरशिप। थर्ड यूनिट हमारा लीडरशिप है। हिंदी में इसे हम नेतृत्व कहते हैं। देखिए, किसी भी विद्यालय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शैक्षिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि किसी भी संस्था का कार्य रूप में क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, किसी भी व्यवस्था का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो। इसके लिए कुछ व्यवस्था, उस संस्था के ऊपर कुछ लोगों की नैतिक और वास्तविक जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिनके नेतृत्व में यह कार्य संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, जिनके नेतृत्व में ये कार्य संभव होता है। शायद यदि लोगों को जिम्मेदारी न दी जाए, लोगों के नेतृत्व के बारे में न बताया जाए, तो शायद जिस उद्देश्य को लेके हम विद्यालय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, शिक्षा के इतने बड़ी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें अधूरी दिखाई देगी। इसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें प्रशिक्षार्थियों को शैक्षिक तौर पे, ध्यान दीजिएगा, ये जो 5th पेपर हम लोग पढ़ते हैं इसका नाम ही है एजुकेशनल मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं। जिसे हम एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो हमारा पेपर है, इसमें स्कूल नेतृत्व की बात कही जाती है, स्कूल लीडरशिप की बात कही जाती है। लीडरशिप का मतलब ही होता है नेतृत्व। कहने का तात्पर्य है, आज हम प्रशिक्षार्थी हैं, आज हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग में हम भाग ले रहे हैं। कल हमारा प्रशिक्षण पूर्ण होगा, हमें सेवा आयोजन का मौका दिया जाएगा, वहाँ हमें किताबों का निर्माण करने का मौका दिया जाएगा। वहीं विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी भी हमें दी जाएगी। साथ ही साथ कक्षा के तौर पर अगर बात करें तो हमें कक्षा के तौर पे भी एक लीडरशिप दिया जाएगा, एक नेतृत्व दिया जाएगा, जिससे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो जिम्मेदारी, ध्यान दीजिएगा, जो जिम्मेदारी हमें मिली है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा सकते हैं। ये बात होती है लीडरशिप में। इसी का हमें मैनेजमेंट करना है। और लीडरशिप अर्थात नेतृत्व अपने आप में, ध्यान दीजिएगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नेतृत्व मतलब होता है नेत्र के तौर पे तत्व को प्रस्तुत करना। ध्यान दीजिएगा, नेत्र के तौर पे तथ्य को प्रस्तुत करना, अर्थात शैक्षिक व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, अर्थात शैक्षिक व्यवस्था में यदि मान लिया जाए कि स्कूली व्यवस्था में, जहां शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यालय है, जहां शिक्षा के समस्त पठन पाठन की व्यवस्था विद्यालय में की जाती है, यदि विद्यालय में नेतृत्व की व्यवस्था न हो, कक्षा में नेतृत्व की व्यवस्था न हो, ये नेतृत्व छात्रों में भी हो सकता है, शिक्षकों में भी हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, संस्था के कुछ एक दो खास लोगों में हो सकता है, लेकिन यह होना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि वास्तविक तौर पे जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिनके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम ये तमाम क्रियाओं का चयन करते हैं, यदि हम चाहते हैं कि वे सफल हों, तो हमें अपने नेतृत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, नेतृत्व में ही शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन की भी बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में ही कहा है कि किसी भी विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस व्यवस्था में किसी न किसी व्यक्ति को आगे आके उस जिम्मेदारियों को लेना पड़ता है और
कहीं ना कहीं शिक्षा के विकास को पूर्ण रूप से उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने नेतृत्व की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये होता है हमारा लीडरशिप या हमारा होता है नेतृत्व। नेतृत्व का जैसा अर्थ मैंने आपको थोड़ा सा शाब्दिक तौर पे हिंदी में बताया। नेतृत्व मतलब होता है नेत्र के तौर पे कोई तत्व को प्रस्तुत करना। ध्यान दीजिएगा, नेत्र के तौर पे किसी तथ्य को प्रस्तुत करना। ध्यान दीजिएगा, नेत्र के तौर पे किसी तत्व को प्रस्तुत करना अर्थात मान लिया जाए एक विद्यालय में छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, यदि उस उद्देश्य के प्राप्ति में विद्यालय असमर्थ होता है, तब वहां जरूरत पड़ती नेतृत्व की कि कक्षा स्तर पे एक शिक्षक को जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने कक्षा के बालकों को ऐसा व्यवस्थित करे, ऐसे तथ्यों से परिचित कराए, उनके अंदर ऐसी जागरूकता विकसित करे कि वो बालक बालिकाएं, ध्यान दीजिएगा, वो बालक बालिकाएं जो शिक्षा के क्रम में थोड़े पीछे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नैतिकता से अपने शिक्षा के कार्य को पूरा करें और बेहतर से बेहतर ज्ञान की प्राप्ति कर शिक्षा के उद्देश्य को सफल बनाएं। ये होता है हमारा नेतृत्व। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दिया। अगली कक्षा में मैं थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में और विशेष बताऊंगा कि क्या है लीडरशिप, क्या है नेतृत्व, कैसे शुरुआत हुई, क्या इसके मुख्य बातें हैं और क्या इसकी विशेषता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। आज के लिए बस धन्यवाद।